स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखने जाएंगे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। इससे पहले हम लोग शेप साइज देखें। आज देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल हम लोगों को देखना है आज। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि जो स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का, उसमें उसका फर्स्ट जो है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये लिखेंगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मोस्टली बैक्टीरिया क्या होता है, मोस्टली बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक सेल का बना हुआ। सेल में सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बाद जो है ना, इसमें एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं जो सेल वॉल है। सेल वॉल, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक ऊपर सेल वॉल देखने को मिलता है। बीच में ये जो हेलिकल जो कंस्ट्रक्शन है, ये डीएनए जो हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं, डीएनए, या इसको हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं, न्यूक्लियाइड। अब सारे में हम लोग क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म लगा देंगे। ये साइटोप्लाज्म, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियाइड जो होते हैं, डीएनए जिसको बोलते हैं, ये जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है, ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं होते हैं। सिर्फ उसमें जो है ना, कहीं पर बिखरा हुआ होता है हेरिडिटरी मटेरियल, जो हेलिकल संरचना रहते हैं उसमें। और यहाँ पर से जो है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा सा ऊपर ट्विस्टेड करके ऐसे फिर रहता है। इसको बोलते हैं मीजोसोम्स। ये मीजोसोम्स है। इसमें जो है ना, एक किसी किसी में फ्लैजला होता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो फ्लैजला हम देंगे। ये फ्लैजलम है। ये एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए हमने इसको फ्लैजलम लिखा है, सिंगल यहाँ पर बनाया है। ये इसको लोकोमोशन में मदद करता है, हेल्प इन लोकोमोशन। ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करेंगे, लिखते भी जाएंगे। हम लोग इसको डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले क्या, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। दूसरा, बैक्टीरिया जितने भी होते हैं सब यूनिसेलुलर होते हैं। दूसरा हम लोग लिखेंगे, दे हैव प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर। ये प्राइमरी सेल स्ट्रक्चर है।
दे हैव प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर। इसके सेल स्ट्रक्चर जो है ना प्रारंभिक है, बहुत एंशियंट है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, फिर जो है सो बहुत सारे सेल मेम्ब्रेन बॉन्ड जो है ऑर्गेनेल्स नहीं है, इसलिए इसको प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं। तीसरा लिखेंगे ईच बैक्टीरिया हैज each bacteria has each bacteria has cell wall around it। सारे बैक्टीरिया जो है ना सेल वॉल से घिरे होते हैं। ये जो है ना सेल वॉल है, और इसको हम लोग कैप्सूल भी कह सकते हैं। क्या होता है कि ये अपने ही जो बॉडी है उससे एक केमिकल्स निकालता है, सारे में नहीं होते हैं, किसी किसी में होता है, और ये चारों तरफ सेल वॉल के ऊपर भी एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कैप्सूल बोलते हैं, जो एडवर्स कंडीशन में उसको बचाने का काम करता है। फिर हम लोग लिखेंगे क्या, देयर इज नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। यहाँ पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, जो हायर एनिमल्स में या जो मैच्योर्ड सेल्स में पाए जाते हैं उस तरह का यहाँ पर नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियाइड दिखता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बॉन्ड जो है सेल्स का यहाँ पर अभाव होता है। देयर इज नो मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। यहाँ पर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म के अंदर मेम्ब्रेन बनाने की क्षमता इसमें नहीं होती। उसके बाद हम लोग लिखेंगे देयर इज नो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल छूट गया था, सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड होता है, जिसको मीजोजोम्स कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्ड इनटू साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर इनफोल्ड होके रहता है। इट इज कॉल्ड मीजोजोम्स। ये मीजोजोम्स कहलाते हैं। उसके बाद लिखेंगे इन सम बैक्टीरिया there is slimy layer और कैप्सूल या स्लिमी लेयर यहाँ पर पाए जाते हैं। ये हम लोग लिखेंगे फिगर बैक्टीरियल सेल। यहाँ पर पॉइंट है इस तरह से। इस फ्लैजलम को यहाँ से हटा लीजिए, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं।
दीजिए इसको, फ्लैजेलम, इसको भी हटा दीजिए। अब ठीक, फ्लैजेलम है ये, यहाँ पर यही लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, इसको ध्यान रखना है। इसके बदले इसको इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी लिख सकते हैं। इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियाइड, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, डीएनए सब एक ही चीज है। देयर इज नो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल, इसको नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग देख लिए हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। जो उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था बैक्टीरिया सेल का, बैक्टीरियल सेल का, उसी को हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था। अब हम लोग देखें एक और हम लोग के यहाँ एक जो सो टॉपिक आता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का काइंड्स है। ये एक जो है सो क्या नाम है, साइंटिस्ट हैं डेनिस साइंटिस्ट। ठीक है, जिन्होंने जो बैक्टीरिया है उसको ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग इसमें डिवाइड किया था। ठीक है, डेनिस साइंटिस्ट, इनका नाम है ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने अपने नाम से ही इसका नाम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रखा था। यानी अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन ग्राम, there are two types of bacteria. डेनिस साइंटिस्ट जो क्रिश्चियन ग्राम थे, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन ग्राम there are two types of bacteria on the basis of staining, स्टेनिंग मतलब क्या होता है, कलर करना है। क्या कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं, जब हम कोई लेबोरेटरी में वर्क करने जाते हैं और किसी सेल को हमको माने उसके बारे में हमको स्टडी करना है, तो सेल को हम लोग कलर करते हैं। कलर करेंगे तो उसके जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सब दिखता है, इसलिए उसको कलर किया जाता है। तो है क्या कि बैक्टीरिया का जब स्टडी करना होता है तो बैक्टीरिया को भी कलर किया जाता है, उसके सारे जो सेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उस सारे का स्टडी करने के लिए। तो होता क्या है कि कुछ बैक्टीरिया, जब ये डेनिस साइंटिस्ट जो है ना, इनको जब मौका मिला ये काम करने के लिए, तो इन्होंने देखा क्या कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कलर का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कलर करता है, कलर लेता है, कलर एब्जॉर्ब करता है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कलर एब्जॉर्ब नहीं करते हैं।
तो जो कलर एब्जॉर्ब करेगा ग्राम पॉजिटिव, जो कलर एब्जॉर्ब नहीं करेगा ग्राम नेगेटिव। यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग द क्रिस्टल ग्राम डिवाइडेड द बैक्टीरिया इनटू टू। सम बैक्टीरिया absorb the color and they are called gram positive. Some bacteria do not absorb the color and they are gram negative। बस इतना ही बात जानना है। ये सुनने से एक बहुत बड़ा मैंने पेचीदा बात लगता है, लेकिन कुछ भी पेचीदा नहीं है। कलर करते हैं बैक्टीरिया के स्टडी में, जब कलर करते हैं अगर बैक्टीरिया कलर एब्जॉर्ब कर लेता है तो ग्राम पॉजिटिव, नहीं करता है तो ग्राम नेगेटिव। इससे ज़्यादा कोई बात नहीं। इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन कलर, रिटेन स्टेन। स्टेन शब्द लिखेंगे, ब्रैकेट में कलर कर लेंगे। स्टेन यानी कलर। वाइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया do not retain state। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग लिखें। एग्जाम्पल में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? एक है साल्मोनेला। कुछ एग्जाम्पल देखना है। साल्मोनेला में डबल एल कर ले। स्पाइरिलम। ग्राम नेगेटिव में का एग्जाम्पल होगा स्टैफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। स्टैफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। यानी ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। डेनिश साइंटिस्ट क्रिश्चियन ग्राम, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन ग्राम देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन स्टेन या कलर जिसको कहते हैं, वाइल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन स्टेन। एग्जाम्पल है ग्राम पॉजिटिव का साल्मोनेला, स्पाइरिलम, और फिर है ग्राम नेगेटिव में स्टैफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे कैसे होगा? न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया हम लोग स्ट्रक्चर में देखे हैं, कहीं पर बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर में क्लोरोफिल नहीं देखने को मिला, क्लोरोप्लास्ट नहीं देखने को मिला। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स नहीं है। यानी सारे के सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अधिकांश बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ऑटोट्रॉफ्स भी हैं। देयर आर सम। तो थोड़ा जो है ना ऑटोट्रॉफ्स मिलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हेट्रोट्रॉफ्स मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इस बात को कि मोस्टली नहीं, मोस्ट ऑफ देम कर लें। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया
आर हेट्रोट्रॉप्स। अधिकांश बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, यानी मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स बिकॉज कि दे do not have क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको हमने लिखा था स्ट्रक्चर में कि जो बैक्टीरिया है इसके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड और सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स है, इसलिए ये अधिकांश बैक्टीरिया में देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स, दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है। बट a few bacteria are autotrophs. ऑटोट्रॉफ्स। तो हम लोग लिखें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, हेडिंग करेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया में जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो कैसा कैसा है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि बिकॉज चाहे ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया do not have capacity to prepare their food। बैक्टीरिया के पास अपनी कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसलिए उसमें ये कैपेसिटी भी नहीं है कि वो अपना भोजन अपने बना सके। ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया do not have capacity to prepare their food, they depend upon other organisms they depend upon other organisms for their food। अपने भोजन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करता है। they depend upon other organisms for their food, so they are पैरासाइट। वो पैरासाइट भी हो सकते हैं, फिर पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, फिर सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, इसमें भी एस लगाइए, और फिर तीसरा सिम्बायोन्ट्स भी हो सकते हैं। सिम्बायोन्ट्स यानी जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो काइंड्स हैं वो सारे काइंड्स बैक्टीरिया में आ सकता है। अब हम लोग देखें पैरासाइट्स क्या है, सैप्रोफाइट्स क्या है और सिम्बायोन्ट्स क्या है।
यानी ये बैक्टीरिया सैप्रोफाइट्स कैसे होंगे, पैरासाइट्स कैसे होंगे और सिम्बायोट्स कैसे होंगे। ठीक है, इस टी को ठीक कर लें। टी जो है सो बहुत अच्छा नहीं लग रहा। बैक्टीरिया, most of bacteria are heterotrophs, they do not have chloroplast, but a few bacteria are autotrophs. Heterotrophic nutrition होगा due to lack of chloroplast. Bacteria do not have capacity to prepare their food. They depend upon other organisms for their food. So they are parasites, saprophytes, symbionts. इसको नोट कर लीजिए, तो तीनों का डिस्क्रिप्शन कर देते हैं। अब हम लोग देखें, सबसे पहला डिस्क्रिप्शन था हमारा पैरासाइट्स। पैरासाइट्स है these bacteria live on plants or animals. ये प्लांट्स और एनिमल्स पर लाइव होते हैं। These bacteria live on plants or animals for food. ठीक है, फूड एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी मल्टीप्लिकेशन मतलब ये जो पैरासाइट हैं, ये जो पैरासाइटिक बैक्टीरिया हैं जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स लिव ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, जिंदा लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर ये फूड लेते हैं और वहीं पर जो है ना शेल्टर, अपना आश्रय भी लेते हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन वहीं पर होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि while living on organisms, जब ये ऑर्गेनिजम्स पर, जिसको होस्ट कहते हैं, जिस ऑर्गेनिजम्स पर ये रह के उससे भोजन और फूड और शेल्टर प्राप्त करता है, वहाँ पर अपना प्रजनन करता है, अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, उस होस्ट पर while living on organisms, जो होस्ट हैं, they cause illness, ये बीमारी पैदा करता है। यानी these bacteria live on living plants or animals for food and multiplication. While living on organisms, they cause illness. While living on while living as parasite, while living as parasite, they cause, ऐसे कर लीजिए इसको, while living as parasite, they cause illness। अब यहाँ पर
इलनेस, इसको हटाइए, इन द होस्ट कर लीजिए, क्लियर हो गया। यानी these bacteria on live on living plants or animals for food and multiplication, while living as parasite they cause illness in the host। दूसरा हम लोग लिखेंगे सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स, ये सैप्रोफाइट्स जो बैक्टीरिया होंगे वो यहाँ पर लाइव इसीलिए लिखे हैं। लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर अगर बैक्टीरिया होते हैं तो वो पैरासाइट होता है। जब ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स पर ये जब बैक्टीरिया डेवलप करेंगे तो सैप्रोफाइट्स कहलाता है। यानी लिखेंगे these bacteria live on dead and decay plants और एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के डेड एंड डीके जो पार्ट होते हैं उस पर ये बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। उसके बाद तीसरा हम लोग लिखेंगे सिम्बायोट्स। These bacteria live on other living organisms for mutual benefits। एग्जाम्पल इसके हैं बहुत सारे। एक एग्जाम्पल देखिए, राइजोबियम बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया जो है ना, ये लेग्यूम प्लांट्स के रूट में पाया जाता है। दोनों को बेनिफिट होता है, इससे इसको और इससे इसको। इसी को कहते हैं म्यूचुअल बेनिफिट्स। यानी ऐसे दो लिविंग्स एक साथ रहते हों जिसमें दोनों को फायदे होते हों तो उसको कहा जाता है म्यूचुअल बेनिफिट्स। और ऐसे जो रिलेशनशिप होता है न्यूट्रिशन में उसको सिम्बायोट्स कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।